तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद। चलिए, आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो हमारा इंडियन आर्मी पर ऑफिसर एंट्री होती है, जो TES टेक्निकल एंट्री होती है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सो यू कैन फॉलो अप मी। तो लेट्स बिगिन। आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आना है गूगल पर। ओके, जैसे ही आप गूगल पर आते हैं तो आपके लिए कोई भी क्रोम ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम एबल टू लाइक क्रोम, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से करेंगे सरकारी रिजल्ट डायरेक्टली, या indianarmy.nic.in पर भी जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ, वेबसाइट पर जाऊँगा। आई होप यू आर एबल टू सी। और मैं यहाँ से जाऊँगा TS55, आपको दिख रहा होगा 10+2 TS55 एंट्री। ओके, आई होप यहाँ से कुछ इस टाइप का पॉपअप आएगा, इसके लिए कैंसिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए बताऊँ मैं तो कुछ इस टाइप का इंटरव्यूज है ये। इसका फ्रेंड्स जो TS55 है, उसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट था 14 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है 13 नवंबर की। और पेमेंट का 13 नवंबर ही है। इसमें वैसे पेमेंट लगता नहीं है। SSB इंटरव्यू उसके बाद नोटिफाई कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो 10+2 इंटरव्यू रहती है 55, तो उसमें आपके लिए मैथ होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 19 है, 19 पोस्ट फॉर टेक्निकल एंट्री। एंड इसमें एज क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि मिनिमम एज होती है 16.5, मतलब 16.5 साल, और मैक्सिमम 19.5 साल है। ठीक है, ND में रहती है 19.5 साल, लेकिन वो ज्वाइनिंग की टाइम रहती है। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग की टाइम नहीं इसमें रहती है, आप जब फॉर्म भर रहे हो तब भी आपकी इतनी चल सकती है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यू कैन आल्सो सी फॉर इंडियन आर्मी TS55 पोस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर JEE मेंस में आपके लिए अपेयर होना चाहिए मेंस में। ठीक है, एंड दे शुड हैव पास 10+2। इंटरमीडिएट में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, तीनों का मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, सभी का नहीं, तीनों का मिला के। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं। तो इसका ये कुछ क्वालिफिकेशन था। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए इसका प्रोसेस कुछ इस टाइप का रहता है कि सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, आपके JEE मेंस और 12th के मार्क्स के बेसिस पर, और उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। सो ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, जो कोई आप लोगों को दिख रहा होगा। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है आपके लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आधार कार्ड, जो कि आप बेसिकली आधार कार्ड को UIDAI के लिए ही सिलेक्ट करते हैं। फिर इंजीनियरिंग डिग्री, यदि आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री भी चलती है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, तो आपके लिए यदि कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपके लिए मार्कशीट भी चाहिए होगी। और फाइनल ईयर यदि आप BTech कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी मार्कशीट भी चाहिए होगी। आधार कार्ड, वैलिड सर्टिफिकेट, कोई भी, जैसे SC ST OBC की यदि आप किसी में भी आते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी आपके पासपोर्ट साइज बना के अपलोड होंगे। उसके बाद ये कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड, आप लोग यहाँ से नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इंडियन आर्मी TES नई भर्ती 2025 ऑल इंडिया नोटिफिकेशन आउट, जल्द ही शुरुआत करें। तो हम लोग यहाँ से चलिए लिंक के थ्रू करेंगे अप्लाई। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में ही स्मूथली दिखा पाऊँ, क्योंकि वीडियो भाई बहुत लंबा आता है और वेबसाइट भी कुछ बात चलती नहीं है। तो मैं मोबाइल के लिए ऐसा रखता हूँ, और आप लोगों के लिए मैनेज कर लेना है जैसे भी वीडियो आ रही है, और मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा। इसके लिए कुछ इस टाइप से रख देते हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एवरीवन। दिस वन, इसमें सारे कैपिटल ही वर्ड आते हैं, आपके लिए ये ध्यान रखना है कि स्मॉल कुछ नहीं आता है। तो आप लोग बेसिकली ध्यान रख सकते हैं, टाइम से मिल रहता है थोड़ा। और इंटर था। ठीक है, यहाँ से आपके लिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसमें आपके लिए देखिए ये भी इन्फॉर्मेशन एक
ये पूछती है ज्वाइन इंडियन आर्मी एन आई सी वांट लोकेशन। तो आपके लिए वाली ये लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हमेशा ही लेते हैं इंडियन आर्मी वाले, जैसे कि आप ये लेकिन मतलब आर्मी की वेबसाइट और कहीं लाइक एनिमी नेशन में ना हो पाए लॉगिन, इस वजह से वो लोग हमेशा ही आपका लोकेशन एक्सेस लेते हैं। तो आपके लिए इसके लिए अलाउ कर देना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरव्यू दिख रहा होगा, बिकम अन अग्निवीर या फिर 4 ईयर्स का जो अग्निवीर होते हैं, यहाँ से आप बन सकते हैं। देश की शान तू है सूरवीर, देश का रक्षा करने वाला अग्निवीर, ठीक है। पॉपअप यहाँ से ये सारी चीज़ें, वॉक इन द लाइफ, बिकम टू लाइफ लेस ऑर्डिनरी, बिकम अग्निवीर, मौका आगे बढ़ने का नया मुकाम। ये कुछ हमारे इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये एनडी वाले नहीं, आई थिंक ओटीए वाले हैं, जो भी हों। इट सीम्स लाइक दे आर ओटीए, दे आर बीइंग, देखो यहाँ द वेबसाइट हेल्प यू जॉइनिंग इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर एज एन अदर रैंक, ठीक है। यहाँ से आपके लिए इस पर अपना लॉगिन तो करना ही पड़ता है, वेदर यू आर क्वालिफाइड एनडीए और सीडीएस, लाइक यूपीएससी एंट्री से आ रहे हो ना, तब भी आपके लिए यहाँ से आपके लिए करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। मेरा तो ऑलरेडी ही रजिस्ट्रेशन पहले से कर दिया है मैंने, जब मैंने एनडी 150 सेकेंड कोर्स दिया था तभी से कर दिया था। और यहाँ से आप देखिए सेकेंड अलॉटमेंट जो बीएससी नर्सिंग करते हैं ना, उनके लिए भी यहाँ से एंट्री है, वो लोग भी वहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनका भी आई थिंक कुछ आ रहा है, जो सेकेंड TS5 कोर्स के बाद भी कोई पॉपअप आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अदर टाइप की एंट्री होती हैं, जेसीओ वाले भी, जेसीओ वाले यहाँ से करते हैं अप्लाई, ठीक है। जेसीओ और अग्निवीर यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से मत करना। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑफिसर्स, यहाँ से आप क्लिक करना है, रेड कलर में आ रहा है, ठीक है, ऑफिसर्स एंट्री। तो आपके लिए यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यूजर नेम में आपका जो पहले आपने यदि रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपके लिए यूजर नेम में आपका जो ईमेल आईडी होगी, जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो होगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। और यदि भूल गए हैं तो आप भूलना भी यहाँ से कर सकते हैं, वही क्वेश्चन मोबाइल नंबर और उसके माध्यम से भी आप इसके लिए अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल पर ही आता है। चलिए तो मैं लॉगिन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब तक आप लोग ये देख सकते हो, ये मेरा अर्थ है, अर्थ आई मीन टू से कि अर्थ मतलब इसमें आपके लिए ट्राई करना है कि आप इसमें कितने ग्रह देख पा रहे हो, ठीक है। बताइए कितने ग्रह आपके लिए दिख रहे हैं। खैर आप लोगों के लिए इसमें कोई नीड नहीं है, वो जस्ट फॉर माई एंटरटेनमेंट पर्पज़ आप कह सकते हैं कि मैंने ले लिया था, कि मैंने सोचा कि ये थोड़ा ठीक लगेगा। और मुझे खैर जियोग्राफी वाली चीज़ें पढ़ने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, कि जियोग्राफी वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा मेरे मैं फॉर एग्जांपल रूम में भी ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि क्या ये थोड़ा पढ़ लिया जाए। सो दिस वॉज, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपने पहले ईमेल आईडी डालूँगा, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा, ओके। तो मैं यहाँ से अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, जो मेरी इस पर वेबसाइट पर जो रजिस्टर रहती है, और देन उसके बाद प्रोसीड हो जाऊँगा, ओके।
सो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा। सो मैं इसके लिए सेव कर लूँगा और मैं आपके लिए दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिख रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से आपकी जो हिस्ट्री ऑफ SSB पीरियड है वो रहती है। देन उसके बाद पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप, अदर वेरिफिकेशन भी। अब अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे लिए कुछ इस टाइप की एंट्री दिख रही होंगी, ठीक है। 2 एंट्री दिखती हैं, एक दिख रही है जो हमारी 10+2 वाली, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाली, और दूसरी दिखती है हमारी नेशनल डिफेंस अकेडमी वाली। इसमें भी देखो एज क्राइटेरिया दोनों में सेम है, लेकिन मेन चीज़ रहती है कि जो आर्मी वाली रहती है, आर्मी वाली के लिए आप ND वाली रहती है वो रिटर्न में रहती है 1 ईयर वाला प्लान रहता है। लेकिन इसमें जो TS रहती है उसमें थोड़ा आई थिंक एज क्राइटेरिया ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा 1 साल का मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई कैंडिडेट है जो कि NDA के लिए अभी फॉर्म भरेगा तो उसमें उसके लिए 1 साल लग जाता है पूरी प्रोसेस होने में, फाइनल मेरिट लिस्ट आने में। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपके SSB शुरू होते हैं, ठीक है, उसी के साथ, मतलब विद इन फॉर्म भरा जाएगा। उस टाइम पर जब आप फॉर्म भरा जा रहा है उस टाइम पर आपकी उम्र 19.5 साल तक भी होती है, तब भी आप चल सकते हैं आई थिंक। इसमें सही क्या वैसे ही है। और कुछ रहता है तो बताइएगा आप लोग। चलिए अप्लाई करते हैं इसके लिए, देखते हैं। तो प्रोसेस कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए भरनी है। देखो, वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन वेबसाइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखो आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल डिटेल, और डिटेल ऑफ द प्रीवियस SSB भी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से आपके लिए अपनी इमेज सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। इमेज हुई सेलेक्ट, जो भी 20 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। नाउ आई एम डूइंग नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। सो जैसे ही आप ये करते हैं, सो आगे प्रोसीड आपके लिए करना पड़ेगा, ओके फ्रेंड्स। कुछ इस टाइप का प्रोसेस था। जो पहला था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल, चॉइस ऑफ चॉइस रहती हैं, उसके बाद डिटेल ऑफ SSB प्रीवियस SSB, ये सब भरनी पड़ेंगी, जो कि हमने अभी पहला स्टेप कर लिया है। उसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ओके। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरेंगे अपनी, जो कि हमारी है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे एजुकेशनल डिटेल पर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भरेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज और क्लास 12 मार्क्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके JEE मेंस में आपका इन्फॉर्मेशन, जो रिस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन भरना है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। सो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन भर लेंगे। फिजिक्स में आपके टोटल नंबर कितने थे, कितने आपने प्राप्त किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई मार्क्स आर लाइक, फॉर फिजिक्स का मेरा 100 मार्क्स का रहता है पेपर, एंड मेरे 95 आए थे, तो मैं लिख लूँगा, ओके। केमिस्ट्री में भी लिख लूँगा ऐसे ही, फिजिक्स में भी लिख लूँगा इंटर वैलिड ऑब्टेन टोटल मार्क्स, ओके। टोटल मार्क्स 100 आउट ऑफ, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। 95 आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 का पेपर था तो यहाँ से 100 लिखना पड़ेगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरे 80 आउट ऑफ 100, एंड देन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100। तो आई नो दिस इज़ वेरी लेस मार्क्स, सो मेरा 84.33 था। तो कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन मार्क्स डिटेल भर लेंगे हम लोग, ठीक। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स लिए जाते हैं और किसी के नहीं लिए जाते हैं। आई नो बहुत कम है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
और उसके बाद इफ़ यू अप्लाइड फॉर एनडीए कोर्स पैरेलल कोर्स तो आप लोग अप्लाई यहाँ पर यस लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड तो आपके लिए यहाँ पर अपना यूपीएससी रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी कोर्स सीरियल कौन सा कोर्स है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए जेईई मेंस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। नेक्स्ट स्टेप इज आपके लिए अपना स्कूल सेलेक्ट करना। ऊपर फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। आप यदि 10+2 वाली एंट्री से दे रहे हैं तो यहाँ से 10+2 वाली एंट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं तो वो भी उस एंट्री से भी एंड ये इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी से सॉरी यहाँ से आप 10+2 वाली एंट्री रहती है अदर। ठीक है, तो आप लोग भर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अदर देन एमटेक एमआरएच ग्रेजुएशन ऑल ग्रेजुएशन डिग्री अदर देन बीए बीटेक वाले। ठीक है, तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से बीए वाले बीएससी वाले यहाँ से इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अदर देन साइंस वाली चीज़ें। ठीक है, एलएलबी वाले भी यहाँ से भर सकते हैं। और अदर अप्रोच मैं अभी 10+2 से भर रहा हूँ, मैं अपना बोर्ड चुन लूँगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड, उसके बाद बोर्ड का नाम, स्कूल टाइप, स्कूल का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से इसके नीचे आपके लिए जेईई मेंस आपके लिए अपना यो अपीयरेंस ऑफ जेईई मेंस साल होना चाहिए 2025 का ही चलेगा, 24 वाला नहीं चलेगा। रोल नंबर लिखना पड़ेगा बेस्ट स्टूडेंट वाला का और सीरियल ओनली। ठीक है, जेईई बीटेक वाले पेपर की, सेकंड पेपर की नहीं, एनटीए स्कोर आपका जेईई मेंस तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद सेव करके आप प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पर आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, आरएमएस अजमेर, बेंगलोर, बेलगाम चाल और ये सारे स्कूल आ रहे हैं। धौलपुर वाले सैनिक स्कूल भी आ रहे हैं। तो आपके लिए आपका स्कूल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से अपना स्कूल अदर क्लिक करके और अपने स्कूल का नाम खुद ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाल दूँगा। यदि आपका भी नाम स्टेट बोर्ड है या आपने सीबीएसई या आईसीएसई किया हुआ है तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको अदर क्लिक करके अपना स्कूल का नाम डाल देंगे और प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स जैसे ही आप एजुकेशनल डिटेल भरते हैं तो आपके लिए चॉइस ऑफ CTW आएगी। सो आप यहाँ से अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। पहली बात तो आपका SSB कॉल आता है तो वेरी ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप इस बार ठीक ठाक CRL चली जाए तो कॉल भी आ सकता है, बिकॉज जेईई मेंस का CRL बहुत मैटर करता है। भले ही परसेंटेज आपका कोई भी बनाओ 60% का क्राइटेरिया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जेईई मेंस लगा दिया है तो आपका ठीक ठाक CRL आना होना चाहिए। जेईई मेंस में भी रैंक अराउंड 2 लाख होना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएसबी कॉल आ जाए 2.5 लाख तक के। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि एसएसबी कॉल किसी की भी आने वाली है। सो यहाँ से मैं अपना चॉइस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सिकंदराबाद पुणे CME मैंने पहले पुणे कर ली है और यहाँ से सेकंड महू कर ली है। ओके, यहाँ से आपके लिए देखो CME पुणे सिविल इंजीनियरिंग भी रहती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहती है पुणे में, और महू वाले में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सिकंदराबाद में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो या तो मैं सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊँगा, और या फिर मैंने महू भी कर लिया इलेक्ट्रॉनिक तो इसकी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो फाइनल आप थर्ड भी कर सकते हैं तो थर्ड में सिकंदराबाद रखा है। और ये ध्यान रखना है कि फाइनल दिया जाएगा वो आपके, देखो ये लिखा है ऑल 3 चॉइसेस मैंडेटरी टू बी फिल, नो रिप्रेजेंटेशन और चेंज CW चेंज नहीं रहेगा पहले, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल अलोकेशन ऑफ CTWS विल बी डिसाइडेड बाय इंडियन आर्मी एंड इंटरमीडिएट कैंडिडेट। तो फाइनल वो इंडियन आर्मी के थ्रू ही मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, आप उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भर सकते हैं, और ये वाली आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भरनी पड़ेगी। यदि आपने पहले SSB दिया है तो आपके लिए यहाँ पर यस भरना पड़ेगा, और इसके बाद आपके एंट्री अपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी किस टाइप की आप एंट्री से आपने ये दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने दिया हुआ है ND एंट्री से तो मैं ND एंट्री से भरूँगा। ठीक है, और यदि कोई OTA या नॉन टेक कई एंट्री रहती हैं आप लोगों को दिख रही होंगी। आज मैं आपसे एंट्री बताता हूँ कितनी होती है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ओ सॉरी 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मतलब बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इनफ है फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस।
तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा और नेक्स्ट के लिए प्रोसीड कर जाऊँगा। ओके, सेव डिटेल, तो मैंने सेव डिटेल कर दी और उसके बाद मेरा एक फॉर्म की समरी आ चुकी है फ्रेंड्स। तो समरी कुछ इस टाइप की है, जो कि कुछ इस टाइप से दिख रही होगी आपके लिए। यदि मैं दिखाता हूँ तो जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रोल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, टाउन एंड सो मोर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा भी मार्क्स की डिटेल भी है कि कहाँ कितने मार्क्स गैदर किए हुए हैं, देन परसेंटेज, जेईई मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट आपका ही फाइनल, ठीक है, आपके लिए फाइनल चॉइस रहती है आपके लिए, वो भी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से इसके टिक वाले आई हैव वाले बटन पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने तो सबमिट ही कर दिया है, खैर, ठीक है। और कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस दिख रहा होगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव ऑप्शन फॉर डेट टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ 13/11/2025। ओके, जब तक आप इसका वो करेक्शन कर सकते हैं। और तो देखते हैं क्या ही करेक्शन करने के लिए, आप करेक्शन तो बहुत कर सकते हैं। आई होप अभी भी आपके लिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का इंटरव्यू दिख रहा होगा, या आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा होगा, दिख रहा होगा आई थिंक। और तो फ्रेंड्स आपके लिए कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए विश करता हूँ कि आप सभी लोग के लिए एसएसबी कॉल ज़रूर मिले। और यू विल ऑल्सो लाइक आपके लिए एक चांस मिल जाए, जैसे कि आप लोग इससे भी एक एंट्री रहती है, आप यहाँ से भी 19 पोस्ट हैं, बट रिकमेंडेशन लिस्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो आप लोग रिकमेंडेड हो सकते हैं इस वाली से भी। अपने एसएसबी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कीजिए एंड माता रानी की कृपा से आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, आई थिंक 22 मिनट का हो चुका है, तो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने इसके लिए थोड़ा थोड़ा तोड़ के बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी अपकमिंग, नो मैटर किस भी एंट्री की। आप नेवी टेक की भी बताऊंगा मैं, यदि आपके लिए भरना हो तो। और अगले वाले जेई के लिए यदि आपकी CRL थोड़ा भी आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा 50% का चांस रह रहा है, तो आप नेक्स्ट वाले जेई की मेंस की तैयारी कीजिए बढ़िया, और उससे भी आपके लिए 2 एंट्री मिल जाएंगी अलग से, मतलब टेक एंट्री फ्री एसएसबी देने का चांस मिल जाएगा। एसएसबी की तैयारी करते रहिए और यू आर फ्यूचर ऑफिसर्स, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीबॉडी। बिकॉज मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो शाम के टाइम कर रहा हूँ, आपके लिए भी टाइम दिख रहा होगा। सो आई वांट टू शो यू द टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी हुआ है टाइम, इतना टाइम हुआ है, तो मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है आप सभी के लिए। मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।